इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कल अपन ने पढ़ा था क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट है क्या है, एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, मतलब रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी कि डोनेट होगी, तो व्हेन एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ रिलीज होगी, क्या होगी, है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जब कल हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा कोई भी एलिमेंट, तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, मतलब उसको एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जबकि आज क्या पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, शॉर्ट में बोल सकते हैं आप, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्या है ये, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। व्हेन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, कैसे, जैसे X है, ठीक है, मान लो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, कौन सा आया, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, ठीक है, आइसोलेटेड केसेस है, आइटम में फॉर्म हो गया, यहाँ X, ये एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, Cl माइनस, और इस इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, 288, ठीक है, मतलब K2L8 और M8 हो गए, पता चला, ये सुनो। तो यहाँ क्या हुआ, इसको एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, इसको एनर्जी रिलीज किया, इसने क्या किया, एनर्जी रिलीज किया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। इतना समझ में आया, हाँ या ना? देखो तो सिंपल हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन। अब दो चीजें, दे दो टेबल, दे दो। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, पॉइंट रिमेंबर, पॉइंट रिमेंबर क्या हो जाएंगे तुम्हारे, मेन पॉइंट क्या याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो कैसे हो जाती है, पॉजिटिव भी होगा और कैसा होगा, नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन बाय एलिमेंट, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव बाय एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव कब होगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा, और रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। और याद रखना, नेगेटिव का जो होगा ना, उसका नेगेटिव को क्या बोलेंगे, केटायन या एनायन, केटायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केटायन का साइज जो है वो लार्जर देन एनायन, मतलब केटायन का जो साइज होता है वो लार्जर देन एनायन रहेगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की दूरी। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आता है, वो भी एक चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, लॉन इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर है, वो शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो खुद वो गेन कर लेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ये क्लोरीन आ गया तुम्हारे, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब अफेक्ट क्या, फैक्टर ऑफ एक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ एक्ट क्या होगा,
किस पे? पीरियडिक पे। किस पे? किस पे? पीरियडिकली अफेक्ट क्या हो? सबसे पहले एटॉमिक साइज। कौन सा साइज? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से नहीं, अपन पहले पीरियडिकली में पढ़ लेते हैं। अगर लेफ्ट जाएंगे ऐसे, लेफ्ट टू राइट, कहाँ जाएंगे? किसमें? इन पीरियड। किसमें? पीरियड। तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। याद रह जाएगा। और अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डाउन द ग्रुप हो गया। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। याद रह जाएगा। तो वापस देखना, फैक्टर अफेक्टिंग क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या डिक्रीज होगा? इतना पता चला। अब दूसरा पॉइंट देखो, और क्या था? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया था क्या? जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, कौन सा चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? इंक्रीज हो रही है। ये भी ध्यान रखना। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और न्यूक्लियर चार्ज कहाँ बढ़ रहा है? कल बताया था। नहीं, न्यूक्लियर चार्ज कहाँ बढ़ रहा है? देखो, एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन अगर एंथैल्पी है एलिमेंट की, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी, हीलियम के मैंने बताया था, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी, उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है वो भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ज्यादा रहा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगी। ये ध्यान में रखना, ठीक है? मतलब आयोनाइजेशन अगर एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज ही रहेगी। ध्यान रखना, ठीक है? ये याद रहेगा। तो पता चला। जबकि अपन ने न्यूक्लियर चार्ज वाला पढ़ा था अपन ने कल, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन, गेन एंथैल्पी, वो सब है ना। तो पॉइंट मैंने लिखे हुए मेरे नोट्स में, एकदम डिट्टो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, समझ में आ जाए ऐसा। पता चला? और कोई पॉइंट है? क्लियर हुआ इतना? पीरियडिकली भी क्लियर हुआ, ग्रुप वाला भी क्लियर हुआ। साइज ऑफ एटम एंड आयन। साइज ऑफ एटम और आयन, मतलब साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज होगा तो, साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? इंक्रीज होगा। ये ध्यान में रखना है हमको। एक और पॉइंट मिल गया हमको। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, 4 पॉइंट हुआ फैक्टर अफेक्टिंग पीरियोडिक में। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखोगे तो कंपैरिजन कर सकोगे, क्योंकि कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ये पॉइंट याद रखना। क्लियर हुआ? अब ये यहाँ पर खत्म हुआ, ये समझ में आ गया? क्लियर? वापस देख लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे इसने एलिमेंट ने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज में आ गया, इसे बताया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती हो क्लोरीन की। दूसरा पॉइंट रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बाय एलिमेंट्स, और नेगेटिव कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, बाय एलिमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग पीरियडिकली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगा, लेकिन पीरियडिकली जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है,
एलिमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो याद रखना जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी चार्जेबल है, चार्ज वाला एलिमेंट है, चार्ज वो लेगा तो उतना वो रिलीज भी करेगा। समझ में? जैसे आपने देखा होगा कि अपन खाना वाना बना रहे होते हैं तो आपने देखा होगा स्टोव लगा देते हैं तो साथ में एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो भाई पानी गर्म कर रहे हैं या खाना बन रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो साथ साथ में वो एनर्जी रिलीज भी करता है। आपने देखा होगा वो पकड़ नहीं पाते हैं उसको, एक चाय वाय बन रही होती है तपीले वगैरह को पकड़ पाते हैं, उसके लिए नॉन स्टिक हैंडल होते हैं उसके साथ अटैच, वो सब पॉलीमर के होते हैं, पॉलीमर बेकेलाइट्स के बने होते हैं। ठीक है, वो भी उसके लिए 12th में एक चैप्टर है अच्छा वाला। ठीक है, नॉन स्टिक क्यों रहते हैं? वो भी हीट भी रिलीज करते हैं। चाय की केटली होती है, कहते नहीं चाय से ज़्यादा केटली गर्म हो जाती है, पता है नहीं? इसलिए केटली को नहीं पकड़ते, केटली के लिए अलग से हैंडल है, अलग से नॉन स्टिक वाला। केटली को छूते ज़्यादा गर्म लगती है, जितनी चाय में उंगली डाल को भी गर्म नहीं लगेगी। तो ऐसा क्यों कारण है? क्योंकि वो जितनी हीट ले रही होती है ना उतनी हीट वो रिलीज करती है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लग रहा है कि एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो वो हीट रिलीज करते हैं। तो वो हीट को यहाँ हीट नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में एंथैल्पी बोलते हैं। और थर्मोडायनामिक्स में आता है वहाँ हीट यूज करते हैं हम, एंथैल्पी भी यूज करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अभी क्या कर यूज कर रहे हो? एंथैल्पी। क्लियर हुआ? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग व्हेन एलिमेंट आइसोलेटेड गैस फॉर्म में होता है, जो एलिमेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? पैक कर दिया जाए।